अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जब भी हम उर्दू इमला और तलफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो उर्दू में हमें ऐसे बेशुमार अल्फाज नज़र आते हैं जो ज़ेर और ज़बर की तब्दीली के साथ यानी एराब की तब्दीली के साथ मुख्तलिफ मौक़ों पर अलग अलग मानों में इस्तेमाल होते हैं। यानी एक ही लफ्ज़ को अलग अलग मौक़ों पर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया जाता है। आज के लेक्चर में हम ऐसे ही दो अल्फाज गुल और गिल के मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल, तलफ़्फ़ुज़ और मानी और मफ़हूम के हवाले से बात करेंगे। इंतहाई अहम लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ ये दो अल्फाज ही नहीं बल्कि इन दोनों अल्फाज के साथ जुड़ी खूबसूरत तरकीब पर भी बात करेंगे जिनका इस्तेमाल अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी मशहूर नज़मों में किया है। अल्लामा इकबाल की दो मशहूर नज़में शिकवा और जवाब शिकवा का शुमार उनकी तवील नज़मों में किया जाता है। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ की इंतहाई मशहूर नज़म तन्हाई में इन दोनों अल्फाज को यानी गुल और गिल को इंतहाई खूबसूरत तरकीब की शक्ल में इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह इस लेक्चर में आपको अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़मों के हवाले से भी इंतहाई अहम मालूमात मिलेंगी। अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़में इंतहाई अहम हैं क्योंकि PPSC, FPSC और CTET के अक्सर जॉब एग्ज़ाम्स में इन नज़मों के हवाले से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाता है। इसके अलावा जॉब इंटरव्यू के हवाले से भी ये नज़में इंतहाई अहम हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो पहला लफ्ज़ है गुल। लफ्ज़ गुल जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना है फूल या गुलाब। इसी लफ्ज़ गुल का एक दूसरा माना है चिराग बुझाना। गुल करना यानी बुझाना, जैसे हम कहते हैं चिराग गुल कर दो यानी चिराग बुझा दो और शम्मा गुल कर दो यानी शम्मा बुझा दो। तो इस तरह लफ्ज़ गुल का एक दूसरा माना है चिराग बुझाना। चिराग और सिगरेट वगैरह के जले हुए सिरे को भी गुल कहा जाता है। तो आइए पहले लफ्ज़ गुल का इस्तेमाल देखते हैं। चंद अशार हैं जिनमें लफ्ज़ गुल को फूल के मानों में इस्तेमाल किया गया है। पहला शेर है मुर्गाने बाग तुमको मुबारक हो सैरे गुल, कांटा था एक मैं सो चमन से निकल गया। ये अमीर मिनाई का बहुत खूबसूरत शेर है जिसमें सैरे गुल की खूबसूरत तरकीब इस्तेमाल की गई है। सैरे गुल का मतलब है चमन की सैर यानी दुनिया की जिंदगी। दूसरी मिसाल है, ये जिगर मुरादाबादी का शेर है गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज़, कांटों से भी निभा किए जा रहा हूँ। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल के चंद अशार हैं जिनमें लफ्ज़ गुल को फूल के मानों में इस्तेमाल किया गया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये अल्लामा इकबाल के इंतहाई सबकआमोज़ शेर हैं, अशार हैं जिनमें उन्होंने खुदी का दर्स दिया है और अपनी छुपी हुई सलाहियतों और क़ुव्वतों को बरोएकार लाकर उनको इस्तेमाल करने और जिद्दोजहद पर उभारने का दर्स दिया है। तो ये थे वो चंद अशार जिनमें लफ्ज़ गुल का इस्तेमाल फूल के मानों में किया गया है। तो आइए अब बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़म तन्हाई पर जिसमें उन्होंने लफ्ज़ गुल का इस्तेमाल चिराग बुझाना के मानों में किया है। चिराग गुल करना यानी चिराग बुझाना, शम्मा गुल करना यानी शम्मा बुझाना। असल में फैज़ अहमद फैज़ की ये मशहूर नज़म जिसका नाम तन्हाई है ये उनके उन दिनों की यादगार है जब वो कैद तन्हाई की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और जेल में कैद थे और उम्मीद और नाउमीदी के आलम में और मायूसी के आलम में उन्होंने ये नज़म लिखी थी। असल में ये नज़म एक तरह की खुद कलामी है जिसमें वो खुद ही सवाल करते हैं और ख़ुद ही उसका जवाब देते हैं। ये जो नज़म है ये उम्मीद से शुरू होती है और नाउमीदी पर इसका ख़ात्मा होता है। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं फिर कोई आया दिलेज़ार नहीं कोई नहीं, कोई राह रहो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ईवानों में खाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग,
गुल करो शम्मे बढ़ा दो, मैओ मीनाओ अयाग। गुल करो यानी बुझा दो, बढ़ा दो का मतलब है ख़त्म कर दो। गुल करो शम्मे बढ़ा दो, मैओ मीनाओ अयाग। अपने बेखाब कवाड़ों को मुकफ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये थी फैज़ अहमद फैज़ की इंतहाई मशहूर नज़्म तन्हाई। तो आइए उसके बाद देखते हैं लफ्ज़ गिल। इसमें गाफ के नीचे ज़ेर की अलामत है गिल। इसका माना है दलदल, गारा, कीचड़ या नरम गीली मिट्टी। आबो गिल से मुराद गुंदी हुई नरम मिट्टी यानी काल्बे इंसान। इसी निस्बत से मिट्टी की लिपाई करने वाले आले को गिलमाला कहा जाता था। वो आला जिसके साथ दीवारों पर मिट्टी की लिपाई की जाती है या प्लस्तर किया जाता है या सीमेंट को हमवार किया जाता है, उस आले को गिलमाला कहा जाता था, जो अब बिगड़कर गढ़माला हो गया है। और इसी लफ्ज़ गढ़माला को पंजाबी में गरमाला कहा जाता है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ए पैकरे गिल कोशिश पहम की जजा देख, नालिंदा तेरे औद का हर तार अजल से। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने पैकरे गिल की खूबसूरत तरकीब इस्तेमाल की है। पैकरे गिल का मतलब है इंसान। अल्लामा इकबाल की इंतहाई मशहूर तवील नज़्म जवाब शिकवा है, जिसके चंद अशार हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है, जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। तो ये चंद अशार ऐसे हैं जिनमें अल्लामा इकबाल ने लफ्ज़ गिल का इस्तेमाल किया है। आखिरी शेर में शाने कई की तरकीब इस्तेमाल की गई है। इससे मुराद तुर्की का काई कबीला है, जिसने बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।